कोलंबो में टूरिस्ट गाइड और ड्राइवर का काम करने वाले भारतीय मूल के मनोज कुमार ने श्रीलंका में ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी है। अंकित गुप्ता को अपनी गाड़ी में सैर कराते वक्त इन्होंने बताया कि अब सैलानी यहां आ नहीं रहे, उसके चलते अब परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हम डायरेक्टली मनोज से बात करते हैं सीधे तौर पर कि आखिर इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। मनोज, as we know that economic crisis is going on in the country, so does this affecting you also? Yes, it's very hardly affecting, and you know like before this incident, so we have worked with the tourists, so we earned a lot of money with them, but now almost like 2 months, so it's we are out of money now. इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जो कि जिसको निगाम्बो के तौर पर जानते हैं, एक बीच साइड है और यहाँ पर अमूमन बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं जब टूरिस्ट सीज़न होता है, और ये भी एक टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। लेकिन इस दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। इस वक्त खाली पड़ा हुआ है पूरा निगाम्बो बीच। श्रीलंका में हालात संभाले नहीं संभल रहे। आर्थिक हालातों को संभालने के लिए श्रीलंका सरकार ने भारत और चीन से मदद भी मांगी है और उसी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर है। हालांकि खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने भी श्रीलंका की मदद की है और कर्ज भी दिया है, लेकिन भारत सरकार भी ऐसा लंबे समय तक नहीं कर सकती। अगर जल्द ही यहाँ के हालात नहीं सुधरे तो फिर भारत सरकार के लिए भी लगातार मदद करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बात की जाए चीन की, तो चीन के पहले से ही कर्जा में डूबा हुआ है श्रीलंका, और अगर और कर्ज लेता है तो इससे तो श्रीलंका की मुसीबत आने वाले दिनों में और ज्यादा ही बढ़ेगी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के सामने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए उसने विश्व बैंक, IMF जैसे संगठनों के साथ साथ भारत और चीन जैसे देशों से भी संपर्क साधा है। श्रीलंका पर इस वक्त 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज न चुका पाने की वजह से उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बाद कर्ज देने वाले देशों में चीन सबसे आगे था। श्रीलंका ने चीन से बंदरगाह, हाईवे जैसी चीजें बनवाने के लिए 2010 से 2015 के बीच 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अब हालत यह है कि श्रीलंका की सरकार ने मौजूदा वित्तीय संकट से उबरने के लिए आपातकालीन 4 अरब डॉलर की विदेशी मदद की मांग की है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए श्रीलंका को 3 अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया है। इसके अलावा भारत ने 65,000 टन यूरिया की भी तत्काल आपूर्ति का भरोसा दिलाया है, जिसका इस्तेमाल धान की खेती में किया जाएगा। श्रीलंका के क्या है ताज़ा हालात, ये हमने आपको सीधे श्रीलंका से बताया, लेकिन मेरी तरह ABP न्यूज़ के तमाम रिपोर्टर इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं और वहाँ की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है और कैसे वो आप पर असर डालता है, ये बताने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश यही है कि सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक तमाम देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो सच्चाइयां हैं वो लेकर आई जाएं। दुनिया के तमाम देशों में जो कुछ चल रहा है वो कैसे सीधे आप पर असर डालेगा, ये जानना आपका हक है। और ABP न्यूज़ यही बताने के लिए अपने इस खास कार्यक्रम में उन तमाम देशों की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने पेश कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान भी हमारी यही कोशिश रहेगी। तो फिलहाल श्रीलंका से इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।